भारत को किससे खतरा है? ये सवाल सबसे बहुत बड़ा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि चीन से खतरा है, लेकिन भारत सरकार सोनम वांगचुक को खतरा मानती है। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बात कही गई। 130 दिन जेल में हो गए। सोनम वांगचुक देश के दुनिया के बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े पर्यावरणविद हैं, दुनिया के तमाम सारे पुरस्कार उनको दिए गए हैं, लेकिन भारत सरकार उनको खतरनाक मानती है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इसलिए उन्हें एनएसए में बंद किया है। और एनएसए के अंदर बंद जोधपुर में किया है। जब गंदा पानी जो उन्हें पिलाया गया उससे उनकी हालत बिगड़ने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में जब उनकी पत्नी पहुंची गीतांजलि जी, तब निर्देश दिया कोर्ट ने कि उन्हें भर्ती कराया जाए एम्स में जोधपुर के अंदर। भर्ती कराया गया। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार सोनम वांगचुक के मौत का इंतजार कर रही है? 28 लोगों की जान मेरे प्रदेश मध्य प्रदेश में इंदौर में दूषित पानी से इंदौर में जा चुकी है। तो क्या भारत सरकार इंतजार कर रही है? जमानत होने देने को तैयार नहीं है, सुरक्षा का कारण बता करके? इन सब सवालों के ऊपर मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए। सोचना इसलिए जरूरी है कि सोनम वांगचुक क्या कह रहे थे, वही जो भारत सरकार ने कहा था। भारत सरकार ने कहा था कि हम लद्दाख को पृथक राज्य का दर्जा देंगे। छठी अनुसूची 97% ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं वहां पर, उसको शामिल करने का काम करेंगे, क्योंकि 370 के बाद में एक तरीके से हर जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में रहने वाला नागरिक है वो परेशान है, चिंतित है, अपनी जमीन के जाने को लेकर, अपनी संस्कृति के खत्म होने को लेकर के चिंतित है। और सरकार पूरी चिंता को छोड़ के, चीन की चिंता को छोड़ करके, क्योंकि उसका तो उल्लेख भी वो नहीं करने दे रही है। राहुल गांधी ने उल्लेख करने की कोशिश की एक पूर्व सेना के बड़े अधिकारी की किताब से, उनको भी पढ़ने नहीं दिया गया। तो ये स्थिति है। मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए, अगर आप वास्तव में सच्चे भारतीय हैं तो सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए आपको सड़कों के ऊपर उतरना चाहिए।